गुरुग्राम सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग व रोहित शौकीन की हत्या के जुर्म में गैंगस्टर सुनील सरधानिया गिरफ्तार। गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। एसपीआर रोड पर कार सवार रोहित शौकीन हत्याकांड में सुनील सरधानिया था वांछित। गुरुग्राम में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर गोली चलाने, रोहित शौकीन की हत्या करने व प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर गोलियां चलाने की वारदातों को अंजाम देने में शूटर को करवाए थे हथियार उपलब्ध। वारदातों को अंजाम देने की योजनाओं में भी रहा था संलिप्त। आरोपी मध्य अमेरिका में स्थित कोस्टा रिका देश से आया था भारत, जिसे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही गुरुग्राम पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग, एसपीआर रोड पर रोहित की हत्या और गुरुग्राम के प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग जैसी देश के अलग अलग राज्यों में 24 वारदातों को अंजाम दे फरार चल रहे गैंगस्टर सुनील सरधानिया को गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट ने दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। डीसीपी कर्ण गोयल ने बताया कि सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग, रोहित की हत्या जैसे संगीन मामलों में वांछित चल रहे सुनील सरधानिया के भारत आने की सूचना मिलते ही क्राइम यूनिट सतर्क हो गई थी। जैसे ही सुनील दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचा तो क्राइम यूनिट ने उसे धर दबोचा। आरोपी की पहचान सुनील उर्फ सरधानिया, उम्र 39 वर्ष, निवासी गांव सरधाना, जिला सोनीपत, हरियाणा के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को ज्ञात हुआ कि वह वर्ष 2024 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किए गए पासपोर्ट से दुबई होते हुए मध्य अमेरिका चला गया था और वहां रहकर अपने साथियों से संपर्क साध रहा था। सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग की वारदात सहित गुरुग्राम में रोहित शौकीन की हत्या व प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग करके जानलेवा हमले करने की वारदातों को अंजाम देने की योजना भी इसी ने बनाई थी। सभी वारदातों को अंजाम देने के लिए शूटर और वारदात में प्रयोग किए गए हथियार भी उसने ही अपने साथियों को उपलब्ध करवाए थे। पुलिस पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि वह अभी मध्य अमेरिका में स्थित कोस्टा रिका देश से भारत आया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही गुरुग्राम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उसके खिलाफ गुरुग्राम में राहुल फाजिलपुरिया सेक्टर 45 में प्रॉपर्टी डीलर पर गोलियां चलाकर जानलेवा हमला करने, पिछले महीने गुरुग्राम पुलिस और उनके गिरोह के सदस्यों के बीच पुलिस मुठभेड़ व रोहित शौकीन की हत्या करने की वारदातों सहित हत्या करने का प्रयास, लूट व डकैती जैसे संगीन वारदातों के कुल 24 केस हरियाणा के जिला जींद, रोहतक, गुरुग्राम, झज्जर, हिसार, सोनीपत, अंबाला, भिवानी, पंचकुला तथा उत्तर प्रदेश के जिला बागपत व आगरा में दर्ज है। आरोपी इससे पहले 2 मामलों में आजीवन कारावास व 10 वर्ष की सजा काट रहा था, जिसमें जिला भिवानी के केस में आजीवन सजा की अवधि के दौरान माननीय हाईकोर्ट से जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद साल 2024 में ये फर्जी दस्तावेज बनवाकर विदेश भाग गया था। इससे पहले गुरुग्राम पुलिस द्वारा कुल 7 आरोपियों विशाल, हितेश, गौतम उर्फ छोटू, रमनदीप उर्फ पेट्रोल, शुभम उर्फ काला, शक्ति पांचाल व रामनिवास उर्फ कालू को गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई गाड़ी व हथियार इत्यादि भी बरामद किए गए थे। अब तक कुल 8 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस द्वारा सुनील से उसके अन्य साथी आरोपियों व अन्य वारदातों के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। 26 अक्टूबर को गुड़गांव क्राइम टीम CIA 31 इंस्पेक्टर आनंद और ACP क्राइम ललित के नेतृत्व में सुनील सरधानिया, जो कि एक पुराना बदमाश गैंगस्टर है, जिसके ऊपर पुराने 24 के करीब मुकदमे दर्ज हैं, जो हरियाणा ही नहीं और राज्यों में भी जैसे यूपी में भी इसके खिलाफ हीनियस ऑफेंसेस जैसे मर्डर, लूट, एक्सटॉर्शन, डकैती, इसके मुकदमे इस पे काफी दर्ज हैं। तो आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें इसको दिल्ली एयरपोर्ट से हमारी क्राइम की टीम पकड़ के लेकर आई है। और इसकी जो पहचान है ये है सुनील सरधानिया। ये सरडाना गांव सोनीपत का रहने वाला है और इसकी उम्र 39 साल है। इस पे अभी रिसेंट में गुड़गांव में 3 इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण जो वारदातों को अंजाम दिया गया है, जिसमें एक सिंगर थे राहुल फाजिलपुरिया, जिस पर जुलाई 2025 में फायरिंग की गई उसकी गाड़ी पे, और इलेक्ट्रिक पोल पर जब फायरिंग के शॉट्स देखे गए थे। इसके अलावा रोहित शौकीन मर्डर कांड में भी इसका नाम सामने आया था,
वो अगस्त 2025 की घटना है। और उसके बाद सितंबर में ये रहेजा बिल्डर जो थे उनके ऑफिस के बाहर कुछ फायरिंग करी थी। तो ये 3 मामले थे जो बड़े, उनमें सुनील सडानिया का नाम सामने आया था। तो आज उसको हमने अरेस्ट किया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये जो 24 मुकदमों का जिक्र किया, इसमें मुकदमे जो हरियाणा में दर्ज हैं वो पंचकूला, भिवानी, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव और जींद में दर्ज हैं। इसके अलावा 3 मुकदमे जो हैं वो यूपी में दर्ज हैं, आगरा और बागपत में। इससे पहले पंचकूला के एक डकैती के मुकदमे में ये 10 साल का सजा याफ्ता है मुलजिम, जिसने अपनी सजा पूरी भी की थी। और उसके बाद भिवानी में एक मर्डर के आरोप में ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा इसको दी गई थी, जिसमें ये हाई कोर्ट से बेल पर है। तो आज इसको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है और इसकी 5 दिन की रिमांड पुलिस कस्टडी इसकी ली गई है। और अभी जैसे जैसे तफ्तीश में आगे और बातें आएंगी आपके साथ साझा की जाएगी। तो ये गुड़गांव पुलिस के लिए और हरियाणा पुलिस के एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। सर, ये एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया है, उससे पहले ये कहाँ रह रहा था, कहाँ से रहकर गैंग ऑपरेट कर रहा था और कितने लोग शामिल हैं इसकी गैंग? देखिए, ये सुनील सडाना जो है, ये वर्ष 2024 में, पिछले साल ये फेक पासपोर्ट पे भारत से निकल गया था और ये दुबई होते हुए आगे कोस्टा रिका पहुंचा था। तो कोस्टा रिका में रहा, ये फेक पासपोर्ट पे ही रहा। और हमारी तरफ से जितनी भी प्रक्रियाएं थे एमएचए के साथ मिलकर, इंटरपोल रेफरेंस दिए गए, एलओसी इशू करवाया गया, बीसीएन और आरसीएन इसका ओपन करवाया गया, ओपन करने की प्रक्रिया चल ही रही थी। और इस बीच इंटरनेशनल दबाव थोड़ा बनाया गया गुड़गांव पुलिस के थ्रू, और आज उसमें सफलता हासिल हुई कि इसको जैसे ये दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ उसको गिरफ्तार किया गया। सर, यहाँ वापस ये भारत क्यों आया? कोई किसी क्रिमिनल वारदात को अंजाम देने के लिए आया, कोई प्लानिंग थी इसकी? हाँ, वो चीजें देखिए, थोड़ी ये कुछ इंटरनल बातें होती हैं जिसमें काफी एजेंसीज कोऑपरेट करती हैं और गुड़गांव पुलिस इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी और काफी दबिश के बाद ही वो यहाँ पर पहुंचा। हाँ, तो दीपक नांदल का ये एसोसिएट ही है। सुनील सडाना दीपक नांदल के गिरोह का ही एक सरगना है और उसके साथ ही ये काम करता है। तो जो ये मुकदमा मैंने आपको बताया, राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर शूटिंग का जो मामला था, उसमें इससे पहले 7 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था क्राइम द्वारा, और ये 8वीं गिरफ्तारी है उस मुकदमे में। और जैसे जैसे इंटेरोगेशन में और बातें सामने आएंगी आपके साथ साझा करती जाएगी। अभी कुछ भी कहना देखिए बहुत इमेच्योर होगा। अभी जैसे जैसे तफ्तीश में कुछ सामने आएगा आपको 100% सूचना साथ साथ साझी की जाएगी, क्योंकि अभी बहुत प्रीमेच्योर रहेगा कुछ भी कहना। आज तो गिरफ्तारी डाली है इसकी। सर, उन्होंने साथ छोड़ दिया था कुछ? ये भी आपके साथ इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही बात। सर, काफी बड़ी उपलब्धि है, विदेश से इस गैंगस्टर को लेके आया गया। देखिए, ये लगातार हरियाणा पुलिस इस संकल्प में है और इन पे दबिश दी हुई है। और ये एक बहुत बड़ा एक क्लियर मैसेज है कि क्रिमिनल और पुलिस की जो ये लड़ाई है, तो उसमें जितना भी आगे बढ़ जाएं क्रिमिनल्स, तो पुलिस उनसे एक भी कदम पीछे नहीं है। तो जो अपराध करेगा उसको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये इनके लिए बहुत बड़ी एक चेतावनी भी है हमारी तरफ से, और एक बहुत बड़ा क्लियर मैसेज है आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि किसी भी तरह के गैंगस्टर को किसी भी हालत में हरियाणा पुलिस बख्शेगी नहीं और सलाखों के पीछे इनको देगी। ये डिटेल्स आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करेंगे, जिसमें इसकी पूछताछ में जैसे जैसी बातें आएंगी आपके साथ दोबारा से शेयर करेंगे।